हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 54 और ये हरियाणा पुलिस परीक्षा हुई थी 7/8/2021 को। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। लाल जंगली मुर्गी हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है? तो लाल जंगली मुर्गा हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है? पंचकुला में। नर नारायण गुफा कहाँ पर स्थित है? तो नर नारायण गुफा कहाँ पर स्थित है? ये है यमुनानगर में। नर नारायण गुफा हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर माता मंत्रा देवी स्थित है। यहाँ एक गुफा में नर नारायण की दिव्य लौकिक एवं मनमोहक दो मूर्तियाँ एक ही लाल पत्थर में अंकित होकर पिंड के रूप में विद्यमान हैं। तो नर नारायण की गुफा कहाँ है? यमुनानगर में। प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे? तो इनमें से कौन थे? राजा राम शास्त्री। उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था? झाड़ू फ्री, राजा राम शास्त्री ने। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये है हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है। 2015 में हरियाणा सरकार ने सरकारी पशुधन हिसार में पशुपालन और डेयरी हिसार के लिए भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो पशुधन फार्म हिसार में पशुपालन और डेयरी के लिए क्या किया था? भारत ने इजराइल के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो ये है हरिगंधा। हरिगंधा एक हिंदी पत्रिका है जिसका प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है। यह पंचकुला से प्रकाशित होती है। तो हरिगंधा कहाँ से प्रकाशित होती है? पंचकुला से। सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो ये किया था झज्जर में। आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था। वाटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया है? तो ये वाटर पार्क हरियाणा के किस शहर में खोला गया है? ये खोला गया गुरुग्राम में। मतदाता जागरूकता बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गुरुग्राम में भारत के अपनी तरह के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन 11 अप्रैल 2019 को किया गया था। और कब किया गया था? 11 अप्रैल 2019 को। अरावली पर्वतमाला की डोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये नारनौल में स्थित हैं। डोसी हिल एक विलुप्त ज्वालामुखी है जो हरियाणा के नारनौल जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माना जाता है कि डोसी किला 16वीं शताब्दी के दौरान सूरी राजवंश के राजा के सेनापति और मुख्यमंत्री हेमू द्वारा बनवाया गया था। तो डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? नारनौल में। गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स ने 2020 में दुनिया में छाए रहने वाले 20 हस्तियों की सूची में किस हरियाणवी को स्थान दिया है? तो ये दिया था दुष्यंत चौटाला को। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है भाई। ये देखो भाई, ये दिया था दुष्यंत चौटाला को। हरियाणा सरकार ने हर वर्ष बुढ़ापा पेंशन रकम में कितने रुपयों की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है? तो ये है 250, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा पेंशन होगी भी। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। हरियाणा के कौटिल्य पंडित को किसने ग्लोबल चाइल्ड प्राइडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो ये है किरण बेदी।
भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो किस में मिले हैं? तिगड़ाना गांव। किस में मिले हैं ये? महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग की एक टीम ने भिवानी जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर तिगड़ाना गांव में हड़प्पा काल के तांबे के बर्तन, चूड़ियाँ और मिट्टी का सामान बरामद किया है। तो इसमें देखो भाई, इसमें खनन का कार्य किसने किया था? जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है महेंद्रगढ़ के जाटपाली में, उसकी पुरातत्व विभाग की जो टीम है उसने। और भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो इनमें से यकृत का कार्य कौन सा नहीं है? प्रजनन का। प्रोटीन डैश के बने होते हैं? तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। जीरोफ्थाल्मिया को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोगुना हो जाता है। वह प्रतिरोध जिसे इच्छानुसार बदला जा सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? परिवर्तनीय प्रतिरोध। रियोस्तात डैश का दूसरा नाम है? तो परिवर्तनीय प्रतिरोध का। कौन सा बायोसाइड्स का रूप नहीं है? तो इसका आएगा ब्लीच। रोडेंटिसाइड क्या है? तो रोडेंटिसाइड क्या है? ये है एक कीटनाशक है। NBR क्या है? तो एक्रिलोनिट्राइड ब्यूटाडिन रबड़ है ये। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग डैश के उदाहरण हैं। तो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रक्रिया के लिए डैश टर्मिनलों का उपयोग करते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल का। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने डैश में हस्तांतरित करता है। तो सब क्लासेस में। निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्ट जोड़ता है? तो ये क्या है? NIC। ये क्या है? NIC। निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिग्यूस क्लस्टर को सेव करता है? तो ये होगा फ्रेगमेंटेड फाइल। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो यह आएगा कंपाइलर। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो इसका आएगा केवल एक। डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है। तो इसका आएगा फैक्स। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये है फोर्ट्रॉन। सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में होता है। तो कितना होता है? 16% फॉस्फोरस और 12% सल्फर। चित्रित बग निम्नलिखित फसल का एक महत्वपूर्ण कीट है। तो यह है सरसों का।
करनाल बंट रोग निम्नलिखित फसल में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है गेहूं में। माही सुगंधा निम्नलिखित फसल की एक किस्म है। तो ये है धान की। GNG 2171 मीरा निम्नलिखित में से एक लोकप्रिय किस्म है। तो किसकी लोकप्रिय किस्म है? चने की। बाजरा की फसल में बीज दर है। तो ये है 4 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर। वर्तमान में वातावरण में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड डैश सांद्रता है। तो ये है 0.03%। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन की उच्चतम प्रतिशत सामग्री किसके द्वारा सन्निहित है? तो ये है यूरिया के द्वारा। जीरो टिलेज सिस्टम का पहली बार 1950 में चरागाह नवीनीकरण में सफलतापूर्वक डैश उपयोग किया गया था। तो इसका क्या आएगा? तो ये आएगा USA। उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो ये है ड्रिप सिस्टम। 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता है। तो क्या है? 10 से 12 किलो। सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। तो 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? तो इनमें से है ये मुर्रा भैंस। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये है लंबा और संकरा चेहरा। थारपाकर गाय की प्रजाति है। तो थारपाकर दुकाजी नस्ल की गाय की प्रजाति है। दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है। तो सर्वोत्तम विधि क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। पूरे हाथ से दूध निकालना, मवेशी के थन को 5 उंगलियों से पकड़कर हथेली से दबाकर पूरे हाथ से दूध निकालना होता है। तो इसे फुल हैंड विधि स्ट्रिपिंग से बेहतर है, क्योंकि यह बछड़े द्वारा प्राकृतिक चूसने की प्रक्रिया को उत्तेजित करती है। और इसके अलावा यह विधि गायों और भैंसों के बड़े थनों पर समान दबाव डालती है। तो इनमें से तो कोई नहीं होगा भाई। गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित हैं? तो ये हैं बोविडी से। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए संकेतावली से ये सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो भी, इसमें आएगा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है। तो धन्यवाद भी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।